हेलो। आज अपन 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक टॉपिक आपका 10th चैप्टर एनसीईआरटी का है वेक्टर सदिश। उसको अपन स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, ये आपने 11th क्लास में आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। पहले वेक्टर आपके चैप्टर आता है। उस फिजिक्स में वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स के हिसाब से आपने सारी चीजें पढ़ ली। वेक्टर होता क्या है, वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर में क्या क्या, सदिश में एक डायरेक्शन होती है और एक मैग्नीट्यूड होता है। कोई ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो वो आपको सदिश कहलाती है। ये सब कुछ आपको परिभाषा यहाँ पे नहीं पढ़नी है। अब 12th में जो वेक्टर मैथमेटिक्स में आया तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कैसी करनी है, वेक्टर से खेलना कैसे है, दो वेक्टर के साथ क्या क्या अपन कर सकते हैं, ऐड, माइनस, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। कौन कौन से मल्टीप्लाई होते हैं, दो टाइप के मल्टीप्लाई अपन करेंगे। एक वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, मतलब इस सदिश गुणन करेंगे। एक अदिश स्केलर स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। वो सारी चीजें देखेंगे तो आपको पता होगा। लेकिन फिर भी मैं आपका एक टॉपिक लेके आया हूं। वो टॉपिक का नाम है सदिश के प्रकार, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके डायरेक्ट इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है किसमें, टाइप्स ऑफ वेक्टर पे, मतलब सदिश के प्रकार पे। तो अपन आगे बढ़ते हैं, किस किन किन टाइप के सदिश होते हैं, किन किन टाइप के वेक्टर होते हैं, उनको अपन देखते हैं आगे। देखो बेटा, तो वेक्टर का जो पहला टाइप है आपका, वो पहला टाइप आपका क्या है वेक्टर का, पहला टाइप है शून्य सदिश। क्या है पहला जो टाइप है वेक्टर का, वो क्या है, शून्य सदिश। ये शून्य सदिश आपका होता क्या है, एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या हो, संपाती हो, क्या कहलाते हैं, शून्य सदिश कहलाते हैं। मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, इस शून्य सदिश को किससे डिनोट करते हैं अपन, जीरो वेक्टर से। इस जीरो के ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन बना दें तो इससे अपन क्या इसको प्रदर्शित करते हैं, किसको, शून्य सदिश को। क्लियर है ना। शून्य सदिश क्या है, जिसका एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब कि संपाती होते हैं। मतलब प्रारंभिक बिंदु जहां से अपन ने स्टार्ट किया और वहीं पे खत्म कर दिया, मतलब इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण इसका क्या होगा, इसका परिमाण जीरो होगा। इसको डिनोट किससे करेंगे, इसको प्रदर्शित किससे करेंगे, इस जीरो के ऊपर क्या बना देंगे अपन, डॉट बना देंगे। शून्य सदिश की कोई निश्चित दिशा नहीं हो मानी जा सकती है, क्योंकि इसका परिमाण क्या होता है, शून्य। तो बेटा शून्य सदिश क्या है, शून्य सदिश के बारे में एक चीज आप समझ लो। इसको अपन डिनोट किससे करते हैं, इसको अपन जीरो बना के ऊपर वेक्टर इससे अपन डिनोट करते हैं। बाकी शून्य जो सदिश है इसका परिमाण क्या होता है, जीरो होता है। इसकी कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं होती है, क्योंकि दिशा कब होगी, दिशा के लिए अपन को कुछ ना कुछ परिमाण लेना पड़ेगा। ये क्या है, एक लाइन मैंने ले ली, ये वेक्टर को डिनोट कर रही है। ये यहां से यहां तक तो ये देखा जाए, ये लेंथ है, ये क्या है, इस वेक्टर की, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब इस वेक्टर का क्या परिमाण है। ये वाली अगर लेंथ देखी जाए तो, अगर इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो डायरेक्शन इधर जा रही है। दोनों मिला के क्या, कंबाइंड मिला के क्या बन जाता है, ये एक वेक्टर बन जाता है। क्लियर है ना। तो शून्य सदिश क्या है, शून्य सदिश के बारे में अपन को पता चला क्या होता है, जीरो के ऊपर अपन वेक्टर बना दे उससे डिनोट करते हैं। दूसरी चीज क्या है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण क्या होता है, इसका जीरो होता है। इसकी कोई भी दिशा, कोई मतलब डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन तब होगी जब इसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है। अगला टाइप अपन देखते हैं, अगला टाइप क्या है वेक्टर का। अगला जो टाइप है वेक्टर का वो क्या है, मात्रक सदिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मात्रक सदिश। इसका अपन बहुत सारे क्वेश्चनों में इसका यूज करेंगे। डायरेक्ट कैलकुलेशन करवाई जाएगी अपन को किसकी, यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश होता क्या है, एक सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इकाई। कोई एक ऐसा सदिश जिसका अपन परिमाण निकाले वो क्या है, एक आए, उसको क्या बोलते हैं अपन, मात्रक सदिश बोलते हैं। किसी सदिश एक ही दिशा में मात्रक सदिश को किससे प्रदर्शित करते हैं, अगर किसी वेक्टर ए है, अगर इसका अपन को मात्रक सदिश निकालना है तो उसको किससे डिनोट कर देंगे, ए के ऊपर एक कैप लगा देंगे। इससे अपन इसको प्रदर्शित करते हैं। मात्रक सदिश को हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, जिस वेक्टर का अपन मात्रक सदिश निकाल रहे हैं उस वेक्टर पे आप वो एरो हटा के वहां पे क्या लगा दो, कैप लगा दो, उससे प्रदर्शित करते हैं। मात्रक सदिश का जो हमेशा परिमाण होता है वो क्या होता है, इकाई होता है, मतलब कि वन होता है। कोई सदिश ए है, अगर इसका मात्रक सदिश निकालना है तो ए के ऊपर कैप इससे तो डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वो वेक्टर, मतलब कि उसका परिमाण। अब ये कैसे निकालते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ अपन डेफिनेशन देख रहे हैं कि मात्रक सदिश क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं। बाकी इनकी कैलकुलेशन है वो जो अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे उसमें आगे चल के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अपन क्वेश्चन देखेंगे। किसी सदिश का अपन मात्रक सदिश निकालेंगे, किसी सदिश की डायरेक्शन में मात्रक सदिश निकालेंगे, किन्हीं दो सदिश को पहले प्लस करेंगे देन उसकी डायरेक्शन में मात्रक सदिश निकालेंगे। तो इससे तो अपन बहुत अच्छे से खेलने वाले हैं आगे चल के।
तो अभी तक जो अपन ने सेकंड टाइप पढ़ा वो बेटा क्या है आपका मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर। क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, क्या होता है मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण इसका 1 होता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, उस वेक्टर के ऊपर अगर जो कैप लगा दिया जाए उससे अपन इसको डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होने वाली, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका परिमाण। ये जो दो डंडे से जो घेर रखा है इसको बोलते हैं उस वेक्टर का परिमाण। क्लियर है ना। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप जो आपका वेक्टर का है बेटा वो क्या होने वाला है, अगला टाइप है सह आदिम वेक्टर, मतलब सह आदिम सदिश। ये वाला जो सदिश है इसका एक दो क्वेश्चन एक नंबर में आपको पूछ लिया जाएगा। कोई 2-3 वेक्टर बना दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये सह आदिम सदिश है या नहीं। तो उसके लिए अगर आपको इसकी परिभाषा पता है तो आप इजीली बता सकते हो, अगर परिभाषा पता नहीं है तो बेटा ये क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला, क्योंकि ये कैलकुलेशन नहीं है इसमें, केवल और केवल क्या है पॉइंट आपको याद रखना है कि सह आदिम वेक्टर है क्या, सह आदिम सदिश क्या है। तो बेटा सह आदिम जो सदिश है वो क्या है, दो अथवा अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो। क्या हो, जिसका दो अथवा अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु अथवा अंतिम बिंदु एक ही हो। नहीं बेटा ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इसको अपन इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, यहां से आपको समझ में आ जाएगा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल से आपको समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि ये देखो ये कोई पॉइंट है, अगर इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और दूसरा कोई वेक्टर है इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है ये है, तीसरा कोई वेक्टर इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी कि यहाँ पे मिस्टेक हो गई। डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, आप समझ लो। कभी भी किसी वेक्टर के एक से ज्यादा वेक्टर के अगर प्रारंभिक बिंदु क्या हो सेम हो, मतलब कि एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, एक से ज्यादा वेक्टर का एक से ज्यादा सदिश के प्रारंभिक बिंदु क्या हो एक ही हो, तो उन सारे के सारे वेक्टर को, इन तीनों वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, सह आदिम वेक्टर। क्या बोलते हैं, सह आदिम सदिश। क्लियर है ना, क्या बोलेंगे इसको, सह आदिम सदिश। ये थोड़ा डेफिनेशन, दो अथवा अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होते हैं, इसको अपन बोलते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन नहीं, आप इस डायग्राम से समझ लो, बाकी आप खुद ही लिख लोगे। तो ये तीसरा टाइप था। अभी तक अपन ने 3 टाइप के सदिश देखे। पहला टाइप क्या देखा अपन ने, पहला टाइप क्या था, सबसे पहले शून्य सदिश था। शून्य सदिश का मतलब क्या है, जिसका परिमाण क्या हो, 0 हो। इसको डिनोट किससे करते हैं, 0 के ऊपर अपन क्या वेक्टर एरो बना दिया, इससे अपन इसको डिनोट करते हैं। दूसरी चीज क्या है, इसमें इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, बिल्कुल फ्री होता है। तीसरी चीज क्या, इसका बाद सेकंड अपन ने देखा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश। इकाई सदिश कभी भी, इकाई सदिश को अपन डिनोट किससे करते हैं, एक के ऊपर अपन कैप लगा दे, किसी वेक्टर के अगर ऊपर कैप लगाते हैं तो उसको अपन प्रदर्शित उससे करते हैं। दूसरी चीज क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, परिमाण इसका क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। तीसरा अपन ने देखा सह आदिम सदिश। ये क्या होता है, अगर एक से ज्यादा सदिश के प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो उसको क्या बोलते हैं, सह आदिम सदिश बोलते हैं। अगला देखते हैं बेटा, अगला टाइप क्या है। अगला जो आपका टाइप है वेक्टर का वो क्या है, संरेख सदिश। क्या है, संरेख सदिश। ये संरेख सदिश क्या होते हैं, इनको अपन देखने वाले हैं। देखो क्या लिखा है, संरेख सदिश की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या है, दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हो तो वो सदिश क्या कहलाते हैं, संरेख। कोई सदिश ये है, ये कोई एक रेखा है, अगर एक वेक्टर ये रहा, ये सदिश रहा, एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा। देखो ऊपर क्या बोल रखा, दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हो। देखो इसी रेखा के समांतर 1 2 3, ये 3 सदिश है, इसी रेखा के समांतर है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन उल्टी भी कर दूं तब भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये अभी भी मेन कंडीशन क्या है, समांतर होना चाहिए। क्या कंडीशन है, समांतर होना चाहिए। तो कोई एक रेखा थी, उसके नीचे सारे के सारे वेक्टर हैं, ये सारे के सारे वेक्टर क्या है, इस वाली लाइन के क्या है, समांतर है। इसलिए सारे सदिश को क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इनको, संरेख सदिश। क्या बोलेंगे, संरेख सदिश। क्लियर है ना। तो संरेख सदिश आपको समझ में आया क्या, किसी एक रेखा के जितने भी समांतर आपके वेक्टर हो सकते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके संरेख सदिश। अब समांतर संरेख से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आगे आएंगे। क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस आ जाती है कि दो वेक्टर कब आपके संरेख होंगे, वो अपन कैलकुलेशन में या क्वेश्चन एक्सरसाइज की जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये होते क्या है और ये दिखने में कैसे दिखते हैं। क्लियर है ना। अगला अपन टाइप देखते हैं क्या होता है वेक्टर का। अगला जो टाइप है, अगला टाइप है बेटा समान सदिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको पहले से समझ में आना चाहिए सब कुछ क्वेश्चन करने से पहले कि भाई साहब समान सदिश था क्या। देखो बेटा क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, दो सदिश ए तथा बी
समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण एवं दिशा क्या हो, समान हो। क्या है, परिमाण एवं दिशा क्या है, समान है। इनको किससे डिनोट करते हैं, a = b के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इसको मैं बनाने की कोशिश करूं तो अपन कैसे बनाएंगे, एक कोई वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर है ये, इसकी देखो दोनों वेक्टर, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर क्या है, b है। इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन आपको सेम दिख रही है और इनका देखो मैग्नीट्यूड भी आपको क्या दिख रहा है, सेम। अगर यहां से यहां तक ये आपका 20 है तो यहां से यहां तक भी क्या है, आपका 20 है। मतलब कि पहले वाले का भी मैग्नीट्यूड अगर 20 है, मतलब इसका परिमाण 20 है, तो नीचे वाले का भी परिमाण क्या है, 20 है। और दोनों को अपन ने डायरेक्शन भी क्या दे रखी है, ए और बी की सेम डायरेक्शन दे रखी है, इसलिए दोनों सदिश आपके क्या कहलाएंगे, आपके दोनों सदिश समान सदिश कहलाएंगे। अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, एक वेक्टर मैंने ए वेक्टर ये ले लिया और दूसरा वेक्टर बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड मतलब कि सेम परिमाण का एक दूसरा सदिश मैंने बी ले लिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या कर दी, मैंने चेंज कर दी, तो अब ये दोनों समान सदिश नहीं कहलाएंगे। कहलाएंगे क्या, ये दोनों समान सदिश नहीं कहलाएंगे। मतलब समान सदिश तभी होंगे यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समान। मतलब कि परिमाण और दिशा दोनों समान होनी चाहिए, इनकी लेंथ एंड डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ पे लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी, अलग अलग है। मतलब कि समान होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ भी देखो सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इन दोनों ए और बी सदिश को अपन क्या बोल सकते हैं, समान सदिश बोल सकते हैं। समान सदिश में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, आगे करेंगे, इनकी कंडीशंस क्या है देखते हैं। तो बेटा ये जो थे आपके क्या थे, ये सारे के सारे आपके टाइप थे, किसके टाइप थे, सदिश के। सदिश के कितने प्रकार है, एक और है आपका सदिश, उसका नाम है आपका ऋणात्मक सदिश। क्या नाम है, ऋणात्मक सदिश। इसकी आप परिभाषा देखो क्या लिख रखी है, एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश मान लीजिए ए बी के क्या है, समान, परंतु जिसकी दिशा, कोई एक ए बी वेक्टर है जिसकी दिशा क्या हो, उसके विपरीत हो, क्या कहलाता है, वो समान सदिश कहलाता है। ऐसे मान के चलो कोई वेक्टर, एक ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी, ये वेक्टर कोई क्या है, इसका नाम है ए बी। क्या नाम है इसका, इस वेक्टर का नाम है ए बी वेक्टर। क्लियर है ना। एक दूसरा वेक्टर लिया, इसकी अभी मैंने जो बात बताई थी वही, इसकी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी और यहाँ पे पॉइंट आपका ए है, यहाँ पे पॉइंट क्या बी है, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, बी ए वेक्टर। क्या होगा, बी ए वेक्टर। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहे तो आपका यहां से क्या आएगा कि ए बी जो आपका वेक्टर है वो इक्वल है माइनस के बी ऑफ ए। यहाँ पे क्या है, माइनस साइन क्या बताता है आपका, ये माइनस साइन बताता है कि ए बी की डायरेक्शन और बी ए की डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये ऋणात्मक वेक्टर है। किसका, ए बी का ऋणात्मक वेक्टर क्या है, बी ए है। बेटा ये जो थे आपके सारे के सारे टाइप थे। आगे अपन जो भी देखेंगे, आगे क्या देखने वाले हैं, सदिश का परिमाण अपन देखने वाले हैं कि सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं और क्या होता है। अभी तक जो अपन ने देखा था वो क्या देखा था कि सदिश के टाइप कितने हैं। देखो सदिश के टाइप पे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आगे है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि उनका यूज क्वेश्चन में कर लिया गया है। अगर आपको उसकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं पता, वो पॉइंट क्लियर नहीं है, तो उस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी एक बार अगर आप ऐसे ही देख लोगे ना रफली भी, तो आपको चीजें याद रह जाएंगी और क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आने वाली। अब देखो टॉपिक का नाम क्या है आपका बेटा, सदिश का परिमाण। क्या नाम है टॉपिक का। आगे चल के जी पूरे वेक्टर वाले चैप्टर में, पूरे सदिश के चैप्टर में बार बार अपन को क्या निकालना पड़ेगा, उस सदिश का परिमाण निकालना पड़ेगा। मान लो कोई एक वेक्टर आपका क्या है, ए वेक्टर है, जिसका मान है क्या है, a1 ऑफ आई कैप प्लस b1 ऑफ जे कैप प्लस c1 के कैप। ये कोई आपका वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू ये है। अगर इस वेक्टर का आपको क्या निकालना है, परिमाण निकालना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसको डिनोट किससे करते हैं, दो डंडे लगा दिए, इससे डिनोट करते हैं। इसकी जो बेटा वैल्यू आती है वो क्या आती है, रूट के अंदर आई का जो गुणांक है उसका क्या कर दो आप, स्क्वायर, प्लस जे का जो गुणांक है उसका क्या कर दो, स्क्वायर, प्लस के का जो गुणांक है उसका क्या कर दो, स्क्वायर। ये जो बेटा आ गया, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया किसी भी वेक्टर ए का परिमाण। किसी वेक्टर ए का परिमाण अगर निकालना है तो उस वेक्टर के जो आई जे के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे अंडर रूट के अंदर, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, वहां पे उस वेक्टर का परिमाण निकल के आ जाएगा। इससे रिलेटेड आगे बहुत सारी चीजें अपन पढ़ेंगे क्या होता है। अभी आगे देखते जाते हैं क्या है बेटा, आगे क्या है बेटा। देखो अगला जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक क्या है, अभी मैं बड़ा स्पीड में कर रहा हूं इन चीजों को,
स्पीड में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल इजी चीजें हैं, बस एक बार अगर आपकी आंखों के सामने से निकल जाएंगी तो आराम से जब भी क्वेश्चन करेंगे इन चीजों का जिक्र होगा तो आपको हाथों हाथ वो चीज रिमाइंड हो जाएगी और आप क्वेश्चन कर जाओगे। इनसे रिलेटेड डायरेक्ट आपको क्वेश्चन तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ये चीजें 11th में आपने देख सीखी है फिजिक्स में क्या है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो इनका यूज आएगा इसमें। वो यूज कैसे होगा वो उसके लिए अपन को ये सारी चीजें पढ़नी है, तो एक बार अपन एकदम से स्पीड में इन चीजों को देख लेते हैं, देन अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे, क्वेश्चन को देखते हुए समझते हुए इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे। देखो क्या है टॉपिक, क्या है आपका सदिशों का बीजगणित। सदिशों का बीजगणित में जो पहला टॉपिक है दो सदिश का योग, दूसरा टॉपिक क्या है घटाओ। देखो मैं कोई दो सदिश ले लेता हूं, कोई वेक्टर ए है, मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है a1 ऑफ आई कैप प्लस b1 ऑफ जे कैप प्लस c1 ऑफ के कैप। कोई वेक्टर ए ये रहा, कोई वेक्टर जो बी है वो क्या है आपका a2 ऑफ आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। कोई दो वेक्टर है जिनकी वैल्यू दे रखी है, अगर आपको पूछा गया कि आप a प्लस बी वेक्टर बताओ, इन दोनों वेक्टर का सम बताओ, इन दोनों वेक्टर का योग बताओ, तो बेटा आपको करना क्या है दोनों वेक्टर को आपको लिख लेना है एक बार, a1 ऑफ आई कैप प्लस b1 ऑफ जे कैप प्लस c1 ऑफ के कैप प्लस के नीचे वाले बी वेक्टर को, ये तो अपन ने ए वेक्टर लिख लिया, अब बी वेक्टर को लिख रहे हैं a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। क्लियर है ना। इसके बाद कुछ नहीं करना, आई को आई वाले के साथ में, जैसे अपन मैट्रिक्स में करते थे ना, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है सेकंड वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ में ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ में, ऐसे ही यहाँ पे आई वाला जो गुणांक है वो आई वाले के साथ में प्लस होगा, जे वाला है वो जे वाले के साथ में प्लस होगा, के वाला है वो के वाले के साथ में प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है a1 प्लस a2 आई कैप प्लस जे वाला जे वाले के साथ b1 प्लस b2 ऑफ जे कैप प्लस c1 प्लस c2 ऑफ के कैप। ये जो वेक्टर आपका आ गया वो क्या बताएगा आपको इन दोनों वेक्टर का योगफल, क्या बताएगा इन दोनों वेक्टर का योगफल। अगर बेटा नेगेटिव की बात करें तो यहीं पे अपन समझ सकते हैं इसी एग्जांपल से, अगर a प्लस बी की बात की जाए तो इन दोनों को क्या कर देंगे आई वाले में आई वाले का जोड़ देंगे। अगर इसमें नेगेटिव की बात की जाए, a माइनस बी की बात की जाए, किसकी बात की जाए a माइनस बी की, तो आपको करना क्या है पहले वाले आई में से दूसरे वाले आई को, पहला वाला आई का गुणांक क्या है a1, दूसरे वाले वेक्टर का बी का क्या है आई का गुणांक a2, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे a1 माइनस के a2 ऑफ आई कैप प्लस b1 माइनस b2 ऑफ जे कैप प्लस c1 माइनस c2 ऑफ के कैप। तो ये आपको क्या मिल गया, दो वेक्टर को जो आपको गिवन है और दोनों वेक्टर को क्या किया गया है, एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को अपन को माइनस करना है, तो अपन क्या करेंगे इस तरीके से कुछ करेंगे। अब आगे देखते भैया क्या है सदिशों का बीजगणित में, आगे आपका है गुणनफल। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि मोस्टली जो आपके क्वेश्चन देखे जाए आगे भी चल के अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे, बहुत सारी जगह आगे आप कुछ डिग्री करोगे तो उसमें भी आपका इसका यूज आएगा, बार बार अपन यूज देखेंगे। तो अगर गुणनफल देखा जाए तीसरे नंबर अपन पढ़ने वाले हैं, क्या बीजगणित में पहले नंबर पे क्या देखा दो सदिश का योग, तीन सदिश का योग, कितने भी सदिशों अगर ऐड करना है तो क्या करना है अपन को आई वाले कोफिशिएंट को अपन एक साथ ऐड कर देंगे, जे वालों को एक साथ, के वालों को एक साथ, इसी तरीके से माइनस करेंगे। अब बात आती है गुणनफल की, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है सदिश का गुणनफल। गुणनफल को बेटा दो तरीके से अपन पढ़ेंगे, जो पहला गुणनफल है उसको बोलते हैं सदिश गुणनफल और दूसरा है उसको क्या बोलते हैं अदिश गुणनफल। इसको सदिश क्यों बोलते हैं क्योंकि जब गुणनफल होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपका क्या आता है एक वेक्टर फॉर्मेट में आता है। यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो किस फॉर्मेट में आता है स्केलर फॉर्मेट में आता है। देखो बेटा कोई दो वेक्टर में मान लेता हूं, कोई वेक्टर ए, आपका वेक्टर जो ए है आपका वो है a1 ऑफ आई कैप प्लस b1 ऑफ जे कैप प्लस c1 ऑफ के कैप। कोई दूसरा वेक्टर है a b इक्वल टू a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। क्लियर है ना। अगर मैं सदिश गुणन की बात करें, देखो सदिश गुणन को भी अपन दो तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए इसको अपन ने दो टाइप में डिवाइड कर दिया। पहला जो टाइप है अगर एंगल की बात की जाए, किसकी, यदि कोण की बात की जाए, कोण मतलब थीटा की बात की जाए, तो यहां पे जो ए क्रॉस, ये जो सदिश गुणन है इसको अपन डिनोट किससे करते हैं, इसको बेटा अपन डिनोट करते हैं यहीं पे लिख दो a क्रॉस b से। किससे डिनोट करते हैं
ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी निकालने के दो तरीके हैं, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो पहला क्या है, यदि एंगल की बात की जाए तो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन बताता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका सदिश गुणन का कब लगेगा, जब आपको एंगल की बात की जाए या फिर किसकी बात की जाए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की जाए। अब इसी का मैंने एक सेकंड पार्ट और बना दिया। अगर यहाँ पे आपको डायरेक्ट वेक्टर गिवन है, क्या है, वेक्टर गिवन है, मान लिया पहला वेक्टर है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 ऑफ k कैप। दूसरा वेक्टर b है वो आपको गिवन है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 ऑफ k कैप। अगर दो डायरेक्ट वेक्टर आपको गिवन है और पूछा गया है इसका सदिश गुणनफल बताओ, तो यहाँ पे जो अपन यूज करेंगे सदिश गुणनफल निकालने के लिए, तो यहाँ पे अपन सारणिक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सारणिक का। वो सारणिक का यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले तो i j और k लिख देंगे ऊपर वाली फर्स्ट वाली रो में। सेकंड वाली रो में अगर पहले a है तो a के कोफिशिएंट लिखेंगे, मतलब a के गुणांक। a के गुणांक क्या है, a1 b1 और c1। बाद में b है तो नीचे सबसे नीचे किसके लिखने हैं, b के लिखने हैं, a2 b2 और c2। अब इस सारणिक का जो आपने थर्ड चैप्टर में 12th में पढ़ रखा है सारणिक, उस सारणिक के सारे रूल्स लगा के इसको ओपन कर देंगे। ओपन कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले आई कैप लिखा, इसको छोड़ा क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस का क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दिया था ना, इसका हो गया आपका b2 ऑफ c1 माइनस का j कैप, आगे बढ़ो आप, माइनस का j कैप। अब की बार मैंने इसको छोड़ दिया, क्या आ जाएगा, a1 c2 माइनस का a2 c1 प्लस का आपका k कैप, और इसको छोड़ दिया आप, क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस का आ जाएगा a2 b1। इनके अपन बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। अभी एग्जाम्पल इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि एक बार आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हैं क्या। जब आपको पहले से कोई चीज पता होती है तो फिर आगे चल के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपको यहां से मान लो जयपुर जाना और आपको रास्ता एक बार पता है, रफली भी पता है ना कि पहले आपको कहाँ जाना है, बस स्टैंड जाना है, वहां से आपको बस पकड़नी है, कहाँ की पकड़नी है, ये सारी चीजें को पहले से माइंड सेट है, तो फिर क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब यहाँ से जयपुर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा मोटिव ही यही है कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखो आपके दिमाग में वो सारी चीजें रिकॉल हो जाए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या अपन को निकालना है, क्या दिया गया है। अगर ये तीन चीजें पता हो गई तो फिर क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपन ने देखा वो क्या देखा, सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल को दो पार्ट में पढ़ा। दूसरा जो है वो क्या है, अदिश गुणनफल। बेटा अदिश गुणनफल को अपन किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। देखो इसको भी अपन दो तरीके से निकालेंगे। इसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो भाई साहब, इधर वाला तो जो पोर्शन है ना वो आपका है किसका है, सदिश का। थोड़ी बाउंड्री लाइन बना लेना यहाँ पे। अब जो अपन पढ़ रहे हैं अदिश, देखो अगर यहाँ पे एंगल मतलब कि कोण, थीटा और मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिमाण क्या क्या, ए और बी, अगर इनकी बात की गई है तो बेटा यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ए डॉट बी का, मतलब कि अदिश गुणनफल का, वो क्या लगेगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और cos थीटा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक अदिश राशि आएगी, इसलिए इसका नाम क्या है, अदिश गुणनफल। दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मेट है, यदि आपको क्या दे रखे हो, वेक्टर डायरेक्ट दे रखे हो, क्या क्या, a1 ऑफ i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। दूसरा वेक्टर आपको b वेक्टर इक्वल टू दे रखा है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 ऑफ k कैप। अब यहाँ पे आपको क्या पूछ लिया गया, a डॉट b, क्या पूछ लिया गया, a डॉट b। तो बेटा जो a डॉट b आएगा वो क्या आएगा, आपको i के जो कोफिशिएंट है उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, प्लस j के कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, प्लस k के कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब ये क्यों आया, क्यों नहीं आया, यहाँ पे i डॉट i किया वो आपका 1 हो गया, क्यों हो गया, ये सारी की सारी चीजें अपन क्वेश्चन में देखेंगे चल के। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना अपना फर्स्ट वाली एक्सरसाइज और 10.1 और 10.2 में वहां पे जो थ्योरी पोर्शन था, जो आपको पहले से एक बार आना चाहिए था
ताकि क्वेश्चन को आप देखते ही समझ में आ जाए क्या करना है, क्या दिया गया है, क्या पूछा है। जब ये तीनों चीजें पता हो जाएंगी तो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आसान करने के लिए आज का लेक्चर था, बाकी अपन डायरेक्ट इसमें आएंगे, एक्सरसाइज में आएंगे और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल इजिली मेथड से करते जाएंगे। थैंक यू।